प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 8th ए गांधीयन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा महात्मा गांधी के विकेंद्रीकरण एवं स्वायत्त ग्राम गणराज्य संबंधी विचार, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमस विलेज रिपब्लिक्स। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी के द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही गई है। राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण से उनका अभिप्राय यह था कि ग्राम पंचायत को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिए जाएं। उनका मानना था कि सत्ता का केंद्रीकरण सदैव ही हानिकारक होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट द्वारा उनके साधनों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने का उपाय सत्ता का विकेंद्रीकरण ही हो सकता है। यही नहीं, गांधी जी केंद्रित अर्थव्यवस्था के भी विरुद्ध थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि इसकी नींव हिंसा पर आधारित है। अतः उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और कहा कि उत्पादन को अनेक स्थानों पर छोटे पैमाने पर चालू किया जाए, घरों में छोटी छोटी इकाइयां स्थापित की जाए। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि गांधी जी कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के पक्ष में थे। विकेंद्रित व्यवस्था को वे लोकतंत्र का जीवन रक्त समझते थे। उनका कहना था कि अहिंसात्मक राज्य की स्थापना के लिए कारखाने वाली सभ्यता की कोई आवश्यकता न थी। लघु उद्योगों के रूप में विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त भारत जैसे ग्राम प्रधान राष्ट्र के लिए कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांवों का चित्र उपस्थित करते हुए उन्होंने लिखा है, मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए यह अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए
रुई की फसल उत्पन्न करना, ग्राम की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन और पाठशाला भी होनी चाहिए। यथासंभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायत ही गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी व न्यायपालिका सभी कुछ होगी। कुटीर उद्योगों से गांधी जी का अभिप्राय था ग्रामोद्योग। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं गांवों में ही तैयार हों और जहां तक हो सके ग्राम आत्मनिर्भर बने और नगरों पर कम से कम आश्रित हों। भारतीय ग्रामों की दरिद्रता का उन्मूलन करने, नगर और ग्राम की आय में विषमता को दूर करने और स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण तथा विकास के लिए उन्होंने ग्रामोद्योगों के पुनरुद्धार का प्रयास किया। वे एक नवीन विकेंद्रित ग्रामीण सभ्यता का निर्माण करना चाहते थे ताकि थोड़े से नगर असंख्य गांवों का शोषण न कर सकें और प्रत्येक गांव एक स्वावलंबी इकाई बन जाए। प्यारे बच्चों, गांधी जी का कहना था, यदि मेरा स्वप्न पूरा हो जाए तो भारत के 7 लाख गांवों में से हर एक गांव समृद्ध प्रजातंत्र बन जाएगा। उस प्रजातंत्र का कोई भी व्यक्ति अनपढ़ न रहेगा, काम के अभाव में कोई बेकार नहीं रहेगा, अपितु किसी न किसी कमाऊ धंधे में लगा होगा। वस्तुतः शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था अनिवार्य है। इस प्रकार गांधी जी का दृष्टिकोण था कि भारत को विकास मार्ग पर ले जाने के लिए ग्राम विकास प्राथमिक आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सर्वोपरि स्थान दिया। 1923 में उन्होंने इसी मकसद से अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की भी स्थापना की थी, जिसका मूल उद्देश्य था घरेलू तथा ग्रामीण उद्योगों को उन्नत बनाना। वस्तुतः ग्राम स्वराज या ग्राम स्वशासन एक निर्णायक अवधारणा थी। भारत के लिए एक संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में प्रत्येक स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि प्रत्येक गांव पूर्ण शक्तियों वाला एक गणराज्य होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों,
हम यह कह सकते हैं कि गांधी जी हमेशा विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन पर बल देते रहे और उन्होंने हमेशा स्वायत्त ग्राम गणराज्य की बात करके गांवों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की।